गुड मॉर्निंग। एक्सेल टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, टैरिफ। टैरिफ क्या होती है तो देखते हैं क्या होती है टैरिफ। कंज्यूमर से इलेक्ट्रिक मूल्य प्राप्त करने के लिए कंज्यूमर श्रेणी के अनुसार इलेक्ट्रिक का मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिसके लिए टैरिफ बनाई गई है। यह डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर के लिए डिफरेंट टाइप के टैरिफ का निर्माण किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो भी इलेक्ट्रिक या बिजली को लेकर कंज्यूम कर रहा है, लॉस करा रहा है, तो उसको जो बिल देना होता है वो बिल वो किस प्रकार से दे, किस बेस पे वो बिल दे, तो वही बिल देने के जो आधार होते हैं उन्हीं को क्या नाम दिया गया है, टैरिफ। ये जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। इनका जो मूल्य निर्धारण होता है दो प्रकार से होता है। एक होता है एनुअल फिक्स कास्ट, एक एनुअल रनिंग कास्ट। ये दोनों एक ही में सम्मिलित होते हैं। अब अगला है, देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल टैरिफ। मतलब टैरिफ जो एकदम प्योर होती है उसके क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहला तो टैरिफ सरल और सुगम होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, कंज्यूमर सप्लायर दोनों के लिए लाभकारी होना चाहिए, और टैरिफ ऐसा हो कि जो कंज्यूमर को आसानी से समझ में आ जाए। खेती करने वाले जो किसान हैं उनको कुछ ना कुछ छूट मिलनी चाहिए, जैसे ट्यूबवेल चलाते हैं और कुछ चलाते हैं तो उनमें क्या होना चाहिए, उनको छूट मिलनी चाहिए। ये सब थे आइडियल टैरिफ। अब अगला आता है हमारा फैक्टर ऑफ फिक्सिंग द टैरिफ। ये क्या होता है कि मतलब जो हमारा टैरिफ होता है उसमें क्या क्या चीज़ें फिक्स होती हैं, उनके कौन कौन से फैक्टर होते हैं कि जिनको हम टैरिफ के समय कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं, पहला एनुअल फिक्स चार्ज, एनुअल रनिंग चार्ज, कंज्यूमर द्वारा की गई मैक्सिमम डिमांड, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लोड, कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम की गई इलेक्ट्रिक एनर्जी, नेचर ऑफ लोड, पावर फैक्टर ऑफ लोड, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ड्यूरेशन ऑफ लोड। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, फैक्टर ऑफ फिक्सिंग द टैरिफ में। अगला आता है टाइप ऑफ टैरिफ। तो 9 टाइप के होते हैं हमारे टैरिफ। पहला है सिंपल रेट टैरिफ, दूसरा है ब्लॉक रेट टैरिफ, तीसरा है 2 पार्ट टैरिफ, 3 पार्ट टैरिफ, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, पावर फैक्टर टैरिफ, ऑफ पीक लोड टैरिफ, सीजनल टैरिफ। सीजनल मतलब मौसमी, जो मौसम के अनुसार जो होते हैं। अगला है मल्टी टैरिफ। इतनी प्रकार की टैरिफ होती हैं, उपभोक्ता को जो टैरिफ पसंद आती है उसके हिसाब से वो बिजली का बिल देता है। तो हम लोग प्रत्येक के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहला लेके चलते हैं, सिंपल रेट टैरिफ क्या होती है, इसको समझते हैं। ये है हमारी सिंपल रेट टैरिफ। इसमें क्या होता है, यह टैरिफ कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम की गई कुल इलेक्ट्रिक चार्ज पर आधारित होती है। इसमें प्रति यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की कीमत निकालकर कंज्यूमर से कंज्यूम की गई इलेक्ट्रिक चार्ज का एनर्जी का दाम वसूला जाता है। जैसे क्या, जैसे मान लो इसमें कोई 10 यूनिट खर्च किया है, कोई 20 यूनिट खर्च किया है, कोई 50 यूनिट खर्च किया है। तो जैसे गांव है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि या शहर है तो उसमें लिखा रहता है भैया कि 5 रुपये पर यूनिट की दर से आपको बिजली बिल पे करना होगा, या 20 रुपये पर यूनिट की दर से आपको बिजली बिल पे कर। जितनी यूनिट आप खर्च करेंगे और जितना आपका फिक्स चार्ज रहेगा उतने से उड़ा करके आपको क्या करना होगा, बिल देना होगा। तो वो किसके अंतर्गत आता है, सिंपल रेट टैरिफ। इसका क्लासिफिकेशन किया गया है 2 भाग में। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लोड, अगला है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। अगर सिंपल रेट टैरिफ के अंदर हम ये वाली टैरिफ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर लोड, इसमें क्या होता है, हम अपने घर में जैसे बल्ब लगा लिए, ट्यूबलाइट लगा लिए, पंखा लगा लिए, टीवी लगा लिए, कूलर लगा लिए, तो ये सब चीज़ लगा लिए। और पावर सॉकेट जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया और एसी हो गया। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक जो लोड होते हैं उनके लिए 2 सप्लाई लेके आनी पड़ती है, एक पावर सॉकेट के लिए, एक फैन और लाइट के लिए। तो भैया फैन और लाइट के लिए अलग कितना लोड बनेगा और पावर के लिए अलग कितना लोड बनेगा, दोनों का लोड ऐड करने के बाद कितना लोड बनता है, टोटल लोड हम अगर जोड़ दें
तो वो जो आता है वो किस में आ जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर लोड। तो उस लोड के हिसाब से हमको बिजली बिल पे करना पड़ता है। जैसे हम अपने घर में पता कर लेते हैं, तो जैसे मान लो हमारे घर का जो लोड है, हमने देख लिया कि हाँ 10 बल्ब लगाएंगे अपने घर में, एक टीवी चलानी है, एक फ्रिज चलानी है, कितना लोड होगा हम उसको देख कर तो हम जाते हैं बिजली घर में, कह देते हैं भाई साहब हमको 2 किलोवाट का, 1.5 किलोवाट का, 1 किलोवाट का लोड चाहिए। तो वो सब अपने घर में स्थिति जानने के बाद ये लोड डिसाइड किया जाता है। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। ये क्या होता है, डिमांड के आधार पे कि भाई साहब अपने घर में तो मान लो लोड 10 ही है, 20 ही है या 50 ही है, कुछ भी है, लेकिन हमको जो डिमांड हम करेंगे, वो जो चेक करने वाला आएगा वो ये नहीं देखेगा हमारे घर में 1 बल्ब जल रहा है या 2 बल्ब जल रहा है। हम डिमांड करते हैं 2 किलोवाट की, भले ही हम 1 ही किलोवाट चलाएं, लेकिन हम डिमांड कितने की है, 2 किलोवाट की, 3 किलोवाट की। तो उसको हमारे डिमांड के आधार पे क्या करना होता है, सप्लाई देनी होती है। तो वो हमारे डिमांड के आधार पर सप्लाई देता है। तो इस प्रकार से सिंपल रेट टैरिफ को 2 भागों में बांटा गया है। तो ये वाला जो टैरिफ आता है इसको हम घरों के लिए यूज करते हैं, और ये वाला जो टैरिफ आता है इसको हम जैसे गांव में ट्यूबवेल हो जाता है, ये सब इसके लिए यूज करते हैं। तो ये घर के लिए ये ट्यूबवेल या अन्य कामों के लिए इसको यूज करते हैं। अगली टैरिफ है हमारा ब्लॉक रेट टैरिफ। बहुत इंपॉर्टेंट टैरिफ है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप रेट टैरिफ, अगला स्टेप ब्लॉक रेट टैरिफ। अब हम जानते हैं स्टेप रेट टैरिफ क्या होता है। इस टैरिफ में कंज्यूमर इलेक्ट्रिक यूनिट को कई ब्लॉक में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक अगले खंड में प्रवेश करने पर टोटल कंज्यूम यूनिट की दर अगले खंड की बढ़ी दरों पर परिकलित किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ है, यहाँ समझते हैं इसको। मान लो हम अपने घर में सप्लाई ले लिए हैं, अगर हम 10 यूनिट तक यूज किए या 50 यूनिट तक, 90 यूनिट तक यूज किए हैं, तो हमको जो बिजली का बिल देना होगा वो 3 रुपये पर यूनिट की दर से देना होगा। लेकिन जैसे ही हम 101 यूनिट यूज कर लिए, तो अब ये नहीं कि 100 यूनिट का दर 3 रुपये से और 1 यूनिट का दर इतने से, नहीं। अब अगर 101 यूनिट हमारा हो गया है मीटर में, तो पूरा 101 यूनिट का बिल हमको किस रेट से देना पड़ेगा, 3.5 के रेट से। अगर मान लो हम 350 यूनिट यूज कर लिए, तो अब उस पूरे 350 यूनिट का दाम जो होगा हमको 4.5 रुपये के हिसाब से देना होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। देखिए 50 यूनिट का मूल्य कितना होगा, 150। 50 किस में आता है, इसमें 150 इसमें आता है, 3.5 के हिसाब से पूरा इतना पैसा देना होगा। अगर 350 यूनिट आ गया है तो इसमें जाएगा, तो इसमें से कितना 4.5 रुपये के हिसाब से हमको क्या करना होगा, बिल देना होगा। तो ये तो हो गया हमारा किसके अंतर्गत, स्टेप रेट टैरिफ के अंतर्गत। अब दूसरा क्या आता है, स्टेप ब्लॉक रेट टैरिफ। इसमें क्या होता है, यह भी स्टेप रेट टैरिफ की तरह ही है, अंतर केवल इतना है कि इसमें प्रति खंड का इलेक्ट्रिक मूल्य अलग अलग परिकलित, उसके अलग अलग परिकलित करके उनका योग ले लिया जाता है। अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि आखिर इसमें क्या होता है। मान लेते हैं 350 यूनिट का मूल्य निकालना है इसके हिसाब से, स्टेप ब्लॉक रेट टैरिफ के हिसाब से। तो 100 का मूल्य कितना था भाई, ये देखिए, अगर 100 तक हम खर्च किए हैं तो 3 रुपये, 200 तक खर्च करेंगे, 100 से 200 तक तो इतना, 200 से 300 इतना। तो इसमें क्या होता है कि 350 यूनिट का मूल्य हमको देना है, तो इसमें क्या करना होगा, 300 जो 100 यूनिट का दाम होगा वो 3 रुपये के हिसाब से, अगले 100 यूनिट का दाम 3.5 के, अगले 100 यूनिट का दाम 4 के, अगले 50 यूनिट का दाम 4.5 के। इन सब का गुणा करके टोटल योग निकाल के तब क्या कहते हैं, इतना रुपये, मतलब 350 यूनिट का दाम कितना देना पड़ेगा हमको, 1275। इसमें क्या था, अगर 350 आया तो हमको डायरेक्ट 350 का कितना देना पड़ रहा था, 1575। लेकिन इसमें कितना देना पड़ रहा है 350 का हमें, 1275। मतलब ये टैरिफ हमारे लिए क्या हुई, सस्ती हुई। और इसमें हमारा दाम कितना पड़ रहा था 350, 4.5 रुपये प्रति यूनिट का। इस टैरिफ के हिसाब से कितना पड़ा हमारा, 3.64 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पड़ा हमारा। तो मतलब उसकी अपेक्षा ये वाला टैरिफ क्या है, ज़्यादा आसान है। अगला हमारा आता है 2 पार्ट टैरिफ। इसमें क्या होता है,
इस प्रकार के टैरिफ में दो भाग होते हैं और दोनों का अलग अलग पहले परिकलन करके अलग अलग तरीके से किया जाता है। पहला है, अगर इसके अंतर्गत हम कोई इस टैरिफ को अपनाते हैं, इसमें दो तरह से परिकलन करना पड़ता है। पहला तो यह मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर करता है और दूसरा कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम की गई इलेक्ट्रिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। अब आओ देखते हैं भैया मैक्सिमम डिमांड क्या होता है। जैसे मान लो हमने कह दिया कि 10 किलोवाट 15 किलोवाट का हमें सप्लाई चाहिए, ले लिए हम 15 किलोवाट का सप्लाई। अब क्या ज़रूरी है 15 किलोवाट का सप्लाई ले लिए हो तो उतने का ही बिल दोगे? नहीं, अब 15 किलोवाट का सप्लाई लिए हो उसके हिसाब से तो बिल तुमको देना ही देना है। और साथ ही साथ क्या करना है, तुमको कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। अगर 15 किलोवाट लिए हो तो उसके बाद देखा जाए कितना एनर्जी तुम कंज्यूम किए हो, तो दोनों को हल करके तब जो मान आता है टोटल कास्ट उस पर डिपेंड करती है। तो अगर हम इस प्रकार से देखें तो ये जो मैक्सिमम डिमांड है, जैसे 15 किलोवाट कह दिए, ये तो फिक्स हो गया कि भैया चाहे तुम 1 किलोवाट यूज करो, चाहे 2 किलोवाट यूज करो, चाहे 3 किलोवाट यूज करो, लेकिन तुम्हें बिल कितने के हिसाब से देना पड़ेगा? जितना तुम मैक्सिमम डिमांड की हो 15 के हिसाब से। तो ये तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसीलिए हमने लिखा है इस प्रकार देखा जाए कि पहला भाग जो होगा फिक्स कास्ट की तरह, और कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो जो हमारा मीटर है वो तो हमेशा रीडिंग देता ही रहेगा, तो हमेशा चलता रहेगा जितना हम यूज करेंगे। इसीलिए जो दूसरा भाग है वो किसकी भांति है? रनिंग कास्ट की तरह है। इसलिए हमने पीछे भी बताया था कि रनिंग कास्ट और फिक्स्ड कास्ट के लिए ये फार्मूला बताया था, जहाँ पे सी क्या है? एनुअल, मतलब ईयरली, एक साल का बिल। ए क्या है? फिक्स कास्ट है किलोवाट में, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड के लिए है, ये किलोवाट आवर के लिए है। एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको अच्छे से समझाते हैं। इसमें हम एक बल्क सप्लायर द्वारा 0.4 वार्षिक भार गुणांक मतलब लोड फैक्टर पर मैक्सिमम डिमांड का 120 रुपये पर किलोवाट एंड 20 पैसे पर किलोवाट की दर से इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रय की जाती है। तो प्रति यूनिट इलेक्ट्रिक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया मान लेते हैं मैक्सिमम जो डिमांड है वो 1 किलोवाट है। कितना किलोवाट है मैक्सिमम डिमांड? 1 किलोवाट, क्योंकि हमको दिया तो है नहीं भैया मैक्सिमम डिमांड कितना है, तो हम कितना मान लेते हैं? 1 किलोवाट है। अब तुम अगर मान लो सवाल में दिए तो भैया 15 किलोवाट है, 20 किलोवाट है, तो हम उसको मानते, लेकिन हमारा दिया नहीं, तो इसलिए हम 1 किलोवाट मान लेते हैं मैक्सिमम डिमांड है। तो एवरेज लोड कितना हो जाएगा भाई साहब? सवाल में क्या कहे? सवाल में कह रहा है 0.4 वार्षिक लोड फैक्टर। तो अगर हमें एवरेज लोड निकालना है, जितना हमारा डिमांड है उसको 0.4 से अगर हम गुणा कर दें तो हमारा एवरेज लोड निकल के चला आएगा। अब हमको एवरेज लोड से मतलब है नहीं अभी, अब तो ये तो आ गया एवरेज लोड, मतलब 1 घंटे का कितना हुआ। लेकिन हमको क्या निकालना है अभी कि टोटल ईयरली एनर्जी लॉस, एक साल में कितना वो एनर्जी लॉस करेगा वो निकालना है। तो ये जो यूनिट हमारा चलता है मीटर में वो KWH में होता है, लेकिन ये किस में है? मैक्सिमम डिमांड पे है। तो KWH में होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो KWH में करने के लिए हमको एक साल में कितने घंटे होते हैं? तो भैया एक साल में कितना दिन होता है? 365। और कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24। इन दोनों का हम पूरा करेंगे तो कितना आएगा हमारा निकल के? 8760 किलो। तो ये तो हो गया हमारा क्या, इसको यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि KW किसे माने हैं? ए माने हैं, 0.4 ए लिख सकते हैं। तो 0.4 ए गुणे 8760। अब एक KWH में हो गया हमारा, यहाँ पे किस में हो गया? KWH में हो गया। अब यहाँ से अगर KWH में हो गया तो ये हमारा क्या निकल के आया है? एक साल में कितना बिल, कितनी यूनिट हमारी बन रही है, इतनी यूनिट हमारी बन रही है एक साल में। अब हम निकाल लेते हैं कि एक साल में कितना कास्ट आएगा। तो फिक्स कास्ट जोड़ लो और रनिंग कास्ट जोड़ लो, जो आएगा वही एक साल का बिल होगा हमारा। तो एक साल का बिल कितना होगा? सवाल में कह रहा है फिक्स कास्ट जो है, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड जो होगा वही फिक्स कास्ट होगा। तो कह रहा है, देखो सवाल में कह रहा है कि मैक्सिमम डिमांड का 120 रुपये पर किलोवाट। देखो 120 रुपये पर किलोवाट, किलोवाट को हम ए मान लिए हैं, 1 किलोवाट है। अब प्लस
रनिंग कास्ट हमारी क्या होगी, रनिंग कास्ट हमारी क्या होगी, तो रनिंग कास्ट वही होगी, इतना तो किलोवाट है, क्योंकि रनिंग कास्ट का मात्रक क्या होगा, KWH ही होगा ना, इसका मात्रक KW होता है। तो KWH लाना है, तो KW हमारा क्या है, इतना है। अब H आवर, आवर क्या होगा हमारा, आवर होगा इतना, 1 साल का निकालना है, 1 साल का आवर इतना हो गया। अब यहाँ पे एक और यूनिट आती है, यहाँ पे बी मतलब रुपया, और यहाँ पे भी आता है रुपया ना, तो ये हो गया रुपया गुणे किलोवाट, तो मतलब ए गुणे किलोवाट। यहाँ पे ये 1 किलोवाट है, रुपया नहीं है, ए रुपया दिया है यहाँ पे 120, और प्लस अब बी गुणे KWH लिखते हैं, तो बी गुणे KWH, बी का मतलब होगा रुपया और KWH का मान इतना हो गया हमारा। अब बी रुपया कितना है हमारा, 20 पैसा कह रहा है, तो 20 पैसे को रुपये में चेंज कर लिए हमने। तो यहाँ से इसको अगर हम हल करेंगे पूरा, तो हमारा आएगा 820.8 रुपया, मतलब 1 साल में कितना रुपया लगा, इतना रुपया लगा। तो भाई साहब इतनी यूनिट आई हम खर्च किए और इतना रुपया हमारा लगा, तो हम निकाल लेंगे कि प्रति यूनिट का दर कितना आया हमारा। तो जितना रुपया है उसको पर यूनिट से अगर हम भाग दे देते हैं, तो हमारा निकल आता है कि पर यूनिट कितना रुपया लगा। तो 0.23 रुपया लिख सकते हैं, या 23 पैसा पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट का बिल कितना आ रहा है, 23 पैसा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसके आगे के जो बचे हुए हमारे पार्ट हैं, जैसे 3 पार्ट टैरिफ, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, पावर फैक्टर टैरिफ, ऑफ पीक टैरिफ, सेशनल और मल्टीपल, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।